करी भूप तू दानो नहीं दे पावेगो। जो महात्मा कहने लगे हैं, हाय हाय राजा आज फचार खा के गिर पड़े हैं। और होता क्या है, तीन वचन दिए किस लिए और रहे जुआ को फेर, दानी के पुत्र का तो भोजन करता शेर। अरे राजा, हमने तुझको बहुत समझाया था लेकिन तूने एक नहीं मानी, अब क्या सोच रहा है? तो बंधु राजा मन ही मन में रोने लगे।
तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? और बंधु क्या बोले? इतने सुनकर बहना भरे जला नैन हियो युम गायो, अरे कर बेटा को ख्याल रे बहुत घबरायो। हे भगवान, मैं क्या करूं, कैसे अपने दिल को संभालूं? अरे मन में रहो विचार बचन गयो, हार लगो न दायो, लगो न दायो। अब सतरा को पुत्र रे सोच में भैया छायो। आज मेरे नौजवानों, राजा मुरद्दुद जी खड़े हैं और सोच रहे हैं, विधाता आज तूने मुझसे कैसी अटका दी। मेरे एक ही पुत्र है, इसको छोड़ता हूँ तो मुझे दाग लगता है और पुत्र को चीरता हूँ तो हे नाथ, मैं अपने दिल को कैसे संभालूं? अरे कलौता प्राण ने प्यारो, हे भगवान, अरे कलौता प्राण ने प्यारो, कैसे देखूं मरे को मारो। अरे कैसे धरूं शीश पे यारो, आरो आरो रे आरो, मेरे सुत प्राणन को प्यारो। हे भगवान, मैं किस प्रकार से इन बच्चों को निभाऊं? साधु सत सुत दोन को मांगे चिके दिल खोले, सतरा को सुत को तजू दोनों बस्तियों की ओर। हे विधाता, आज तूने कैसी अटका दी? सत्य न दूं साधुओं को तो सत्य मेरा जाएगा, सत्य को जो मैं राखूं अगर तो पुत्र मारा जाएगा। महाराज, कैसे कुमार के शीश पर आरा चलाया जाएगा, थर थर जिगर कांपे सकल लख कर तुम्हारा आएगा। हे नाथ, हे विधाता, आज मैं अपने हाथ से किस प्रकार से पुत्र को चीरूंगा? और क्या हुआ? अरे मन में सोचे पछताए करूं क्या, हाय वंश मेरो मिट जावेगो, और मुख से नाई करूं तो भैया धर्म मेरो घट जावेगो।
आज मोरद जी कहने लगे हैं, हे महात्माओं थोड़ी सी मोहलत दे दो, क्योंकि आधा पुत्र मेरी रानी का भी है, उससे पूछने का हक बनता है। देना मुझको है मगर तन मन से मंजूर, मगर एक मेरी अर्ज कहिए माबू कसूर। नाथ मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। करिए खता माप को स्वामी महल तक जाता हूँ, रानी से लेकर मसहरा वापस अभी मैं आता हूँ। क्या करूं अर्धांगिनी बेटे की हिस्सेदार है, देने न देने प्रभु आधा उसे अधिकार है। वैसे तो पुण्य सुशील सतगुण अगारी मेरी वो नार है, इनकार कर सकती नहीं तो पूछने का बनता सार है। मुनिवर नाथ मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं अपनी रानी से पूछ लूं। तो बंधु महात्मा कहने लगे, अरे राजा तू ही रो रहा है तो तेरी रानी कहाँ कहने वाली है। अरे सुन के जबर राजा की वाणी, अब हम जा रहे हैं तेरे द्वार से, तेरी रानी कभी नहीं कह सकती है कि पुत्र को दे दूं। अब तो हम जा रहे हैं। तो बंधु इतने शब्द सुने हैं, राजा हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़े, नहीं स्वामी थोड़ी सी मोहलत दे दो। तो बंधु होता क्या है, संतन को समझाए के पहुंचो अपन एन, मल मलिन पति को देख रानी बोली बहन। आज बंधु राजा को जो चेहरा उदासी देखी है तो भज कर के रानी समझे सामने आ गई, बोले क्या है स्वामी। तो लखी प्रीतम करू बचन चारे, ऐसी क्या कृपता परी रूप भयो कारे। महाराज ऐसी कौन सी विपदा आप पर पड़ी है जिससे कि आज ये तुम्हारा बदन ये चेहरा काला पड़ रहा है। महाराज रानी कहने लगी, महाराज कुछ न छिपाइए मुझसे। तो बंधुओं होता क्या है, रानी के सुनकर बचन भने न दिल में धीर, हे प्यारी तुझसे कहूं सो होकर आज अधीर। लो सुन लो, होकर आज अधीर में सत सत से ये तुमसे कहूं, छोड़ूं
अगर मैं धर्म को तो दुनिया में प्यारी ना रहूं। दो साधु आए द्वार परु त्रिवाचा मोसो ले लई। सुत चीर डारो सिंह को मुनिवर ने बानी कही। हे प्राण प्रिय, आज मेरे द्वार पर महात्मा आए हुए हैं। उन्होंने त्रिवाचा भरवा करके सुत को मुझसे आज मांगा है और वो कहते हैं मेरा शेर कई रोज का भूखा है, तो आज बंधु राजा तुम्हारे पुत्र का ही भोजन शेर करेगा। तो बंधु इतने शब्द सुने हैं महात्मा, तो संतन को समझाए के पहुंचो अपने मन मलिन पति को निरख सुरानी बोली बैन। आज बंधु इस प्रकार से राजा के चेहरा को जो उदासी देखी है तो भज करके रानी सामने आ गई। बोले सैया सैया ओ सैया, तो लख प्रीतम करू बचन उच्चारे। ऐसी क्या विपुता परी रूप भयो कारे। नौजवानों, हाथ जोड़ करके रानी कहने लगी, स्वामी मुझसे कुछ न छिपाइए, आज मुझे बताइए तो सही। तो बंदे तेरे शब्द सुने हैं और क्या हुआ। तो रानी के सुनी कर वचन भने ना दिल में धीर है। हे प्यारी तुमसे कहूं तो होकर आज अधीर है। लो सुनो, होकर आज अधीर में सच सच तुमसे कहूं, छोड़ू अगर मैं धर्म को तो दुनिया में प्यारी नाई रहूं। स्वामी क्या बात है। दो साधु आई द्वार परो त्रिवाचा मोसोलई भरवाए। सुत चिरे डारो सिंह को मुनिवर ने वाणी कही। हे प्राण प्रिय, आज मेरे द्वार पर महात्मा आए हैं। उन्होंने त्रिवाचा भरवा करके सुत को मुझसे आज बाचा में हरा लिया है और वो कहते हैं कि मेरा सिर कई रोज का भूखा है। हे राजा, तुम्हारे पुत्र का ही भोजन मेरा सिंह करेगा। और हे प्राण प्रिय, मैं उन महात्मा को वचन दे चुका हूं। तो सुनो, अरे मोपे तीन वचन भरवाई रे, क्या दाना ने मांगो।
ध्वज ने अपनी रानी से कहा कि रानी एकदम से घबरा जाती हैं और पाम पकड़ करके रोती हैं। तो मेरे बंधु राजा कहने लगे कि रानी अब मैं क्या करूं? महात्मा को 3 वचन दे चुका हूं, यदि वचनों को हारता हूं तो इस दुनिया में मैं नहीं रहूंगा। अरे मन में धीरज धारू, वचन तो नारी ख्याल मन कियो, मेरे प्राण नाथ भरतार रे तुम संत वचन को हारो। रानी रोने लगी है कि महाराज आप कहते हैं ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने दिल पर पत्थर रख ले, और ये बातों को मैं सहन कैसे करूंगी? नहीं नहीं स्वामी, अरे पति बाचा पेरी हारे, जब मैं वचनों को हार गया हूं तो मुझसे देना ही होगा पुत्र। कहां मेरा रतन कुमार, जल्दी से बुलवाइए। नहीं नहीं महाराज, अरे मेरे रतन कुमार की जिक्र रे करो मती सैया, मेरे रतन कुमार की नाम मत लीजिए, मेरा इकलौता प्राणन को प्यारा है। मैं कैसे ना तुमसे कहूंगी अरे कि तुम मेरे पुत्र को सिंह के लिए ले जाइए। नहीं स्वामी, मैं वचनों को नहीं दे सकती। तो बंद इतने शब्द सुने हैं
और क्या हुआ है? होनहार बलवान सत्यलेऊ मान बचन उच्चार्यो पुरानी करे दोष तकी फार रे हाय सिंह को राजा नारो ये हमारा मोरदज का किस्सा है। दूसरा भाग देखिए अगले दूसरे भाग में सुनेंगे। और ये हमने